मिडिल ईस्ट की जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। युद्ध के बीच ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इस जंग में ईरान अमेरिका को न सिर्फ कड़ी टक्कर दे रहा है, बल्कि उसे हमलों से लहूलुहान भी कर रहा है। 5 महीने से जारी इस जंग में पहली बार अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने एक बड़ा खुलासा किया है। पेंटागन ने स्वीकार किया है कि हालिया हमलों में उसके 100 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं, जबकि बहुत से अमेरिकी सैनिक मारे भी गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर युद्ध के मैदान में ऐसा क्या हुआ कि पेंटागन को अचानक खुद सामने आकर यह जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ी। लगातार हमले, ड्रोन, मिसाइलें और बढ़ते सैन्य नुकसान। एक तरफ अमेरिका अपने अभियान जारी रखने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ घायल सैनिकों और सैन्य हताहतों के आंकड़े इस संघर्ष की गंभीरता को दिखा रहे हैं। क्या यह युद्ध उम्मीद से ज्यादा लंबा और कठिन साबित हो रहा है? क्या दोनों पक्ष अब पीछे हटने के बजाय और आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पेंटागन ने और क्या क्या स्वीकार किया, कितने अमेरिकी सैनिक घायल हुए, किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद कुल कितने सैनिक प्रभावित हुए और इस पूरे घटनाक्रम पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा। पूरी रिपोर्ट अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा शायद आपकी पूरी सोच बदल कर रख सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ धमकियों की नहीं, बल्कि बढ़ती कीमत और बढ़ते नुकसान की जंग बनती जा रही है। हर दिन नए हमले हो रहे हैं, नए सैन्य अभियान चल रहे हैं और दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीति को और तेज कर रहे हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चर्चा किसी मिसाइल या एयर स्ट्राइक की नहीं, बल्कि उस कन्फेशन की है जो खुद अमेरिकी रक्षा विभाग ने स्वीकार की है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने बताया कि 7 जुलाई के बाद हुए हमलों में 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। उनके मुताबिक इनमें से लगभग 96% सैनिक इलाज के बाद फिर से ड्यूटी पर लौट चुके हैं, जबकि कई सैनिकों को हल्की सिर की चोट यानी कंकशन जैसी चोटें आई हैं। ये जानकारी ऐसे समय पर सामने आई है जब मीडिया में युद्ध से जुड़े हताहतों और घायल सैनिकों के आंकड़ों को लेकर सवाल उठ रहे थे। पेंटागन ने यह भी कहा कि आगे घायल सैनिकों से जुड़ी जानकारी डीसीएएस यानी डिफेंस कैजुअलिटी एनालिसिस सिस्टम के जरिए सार्वजनिक की जाएगी। यानी अब यह पूरा मुद्दा केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही का विषय भी बन गया है। उधर संघर्ष में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या भी बढ़ी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक हाल के दिनों में 3 और अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। इनमें 2 सैनिक जॉर्डन में एक हमले के दौरान मारे गए, जबकि एक अन्य सैनिक की उत्तरी इराक में उस समय मौत हुई जब वो गिराए गए एक हमलावर ड्रोन के बिना फटे विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर रहा था। इसके बावजूद अमेरिका ने अपने सैन्य अभियान को रोकने के संकेत नहीं दिए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ एक और हवाई कार्रवाई की जानकारी दी। यानी एक तरफ सैन्य अभियान जारी है, दूसरी तरफ युद्ध की मानवीय और सैन्य लागत भी बढ़ती जा रही है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तब सामने आया जब पेंटागन ने बताया कि 28 फरवरी को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद से अब तक कुल 427 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। यह संख्या दिखाती है कि संघर्ष लंबा खिंचने के साथ उसका असर केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि सैनिकों पर भी पड़ रहा है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिन सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, उन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने यह भी दोहराया कि इस अभियान का घोषित उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। अब सवाल केवल इतना नहीं है कि अगला हमला कौन करेगा। असली सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष अब और व्यापक होगा? क्या कूटनीति के लिए जगह बचेगी या दोनों पक्ष सैन्य दबाव बढ़ाते रहेंगे? फिलहाल इतना साफ है कि युद्ध केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। इसका असर पूरे वेस्टर्न एशिया, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ रहा है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या यह संघर्ष अब और तेज होगा या बातचीत की कोई राह निकलेगी? और क्या इतना नुकसान झेलने और इतने सैनिकों को गंवाने के बाद अमेरिका के हौसले अब ठंडे पड़ने लगे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।